अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके एमसीक्यूज कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से इनकी प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें, तो आपके ये कंप्लीट आपके पास पेपर से जो एमसीक्यूज आपके आ सकते थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अलावा आपके जो एक्सरसाइजेज में से मीन्स के जिस तरह से आपके कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते थे उसी तरह भी बनाकर आपको दिए जाएंगे। सो ये अगर आप यही डाटा यही आप एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लें तो आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका एमसीक्यूज आ गया, कंप्यूटर चिप आर मेड ऑफ। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती हैं? आंसर हमारे पास आ गया सिलिकॉन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया 1 गीगा इज इक्वल टू 1 गीगा जो है वो किसके इक्वल होती है? 10⁻⁹ के। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज। हमारे पास जो 1 नैनोमीटर से 1 एटोमीटर की जो रेशियो है वो कितनी होती है? 10⁻⁹ उसके बाद हमारे पास इसी तरह आ गया ऐसे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। तो हमारे पास ऐसे यूनिट जो है वो प्लेन एंगल का क्या होगा? रेडियन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हाउ मैनी नैनोमीटर इन अ मीटर। एक मीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं? तो हमारे पास उसी तरह मतलब सेम आ गया आपका 10⁻⁹ नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड सेकंड -2 इज द यूनिट ऑफ। तो हमारे पास ये जो आपका यूनिट गिवन है ये किस चीज का यूनिट है? ये आपका प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में हमारे पास 3.1586 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 इतने सेकंड्स हमारे पास एक साल में होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह के 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है? वो है 57.3 के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है? वो है किलोवाट। स्टूडेंट्स, इनमें से मैं कुछ आपके रीड आउट कर रही हूँ, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो आप साथ साथ देखते जाएं। अगर तमाम के तमाम एमसीक्यूज रीड आउट किए तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा वो लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से आप साथ साथ इसको देखते जाएं बाकी तमाम एमसीक्यूज के कौन कौन से एमसीक्यूज आपके किस तरह से और उनका राइट आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड इज। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड हमारे पास क्या आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इफ वी राउंड ऑफ 64.34546 अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेस्ट आंसर इज। अब हमने इसको राउंड ऑफ करके कितनी सी फिगर तक? 3 फिगर्स तक बताना है, तो हमारे पास हमने बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो राउंड ऑफ ये हमारे पास ये फिगर नहीं होगा, इसलिए 64.3 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फॉर टोटल असेसमेंट of uncertainty in the final result obtained by the multiplication and division। तो हमारे पास इसमें आपकी जो फाइनल सर्टेनिटी है वो आपने बताना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड और फंक्शनल अनसर्टेनिटीज आर एडिड और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड और एरर आर एडिड। सो जो राइट आंसर होगा वो हमने बताना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर with least count 0.01 centimeter is recorded as 0.45 centimeter. It has functional uncertainty। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 0.01। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज। लेंथ ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो रिकॉर्ड की जा सकती है किस तरह से? 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रोड एंड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर। सो द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज, जो हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है वो कितनी होगी? 0.004। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होंगी वो हमने राइट आंसर पे टिक करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होंगी वो आपने राइट आंसर पे टिक करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द डायमेंशंस of the rational are equal to √f multiplied by L over m to the dimensions of। तो हमने जो इसका बताना है कि हमारे पास किसी भी रिलेशन की जो डिमेंशन हैं वो किसके इक्वल होती हैं? वेलोसिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज। किसी भी रेशियो की जो डिमेंशंस हैं जैसे जो कि एंगुलर मोमेंटम से लीनियर मोमेंटम तक जाएंगी वो क्या होती हैं? सो राइट आंसर पे हमने टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो आपका करेक्ट है? फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैमा। हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट आपका आ गया द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज। हमारे पास वो फोर्स मतलब उस फोर्स जो कि 30 और 40 न्यूटन
हो आपकी, तो उसका जो पैरेलल है एक दूसरे के वो कितनी होगी, 70 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक एन एंगल 30 विद वाई एक्सिस। एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो कि एक एंगल बना रही है 30 के, तो वो हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट इज, एक्स कंपोनेंट का हमने मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो राइट आंसर मतलब इसको हमने फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है, इस तरह आपके साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैव एंगल बिटवीन देम इज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान में जो एंगल मौजूद होता है वो आपका कौन सा है, 90। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल इज। सो मैग्नीट्यूड हमने बताना है कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के जो मैग्नीट्यूड है इसको भी हमने फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है कि इसके मैग्नीट्यूड के जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी। सो फॉर्मूला लगा के हमने राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द रिजल्टेंट ऑफ 120 न्यूटन एंड 20 न्यूटन फोर्स के नोट। तो हमारे पास इसमें भी आपने रिजल्टेंट का फाइंड आउट करना है 120 और 20 न्यूटन का। सो इसको भी आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह गया, इफ टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो हमारे पास इसमें आ गया √2। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया, इन विच क्वाड्रेंट वेक्टर 2i-3j लाइज। तो हमारे पास हमने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट वेक्टर में हमारे पास ये आपकी इक्वेशन लाई करती है। सो वो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया, इफ r इज नेगेटिव एंड r इज पॉजिटिव एंड रिजल्टेंट लाइज इन क्वाड्रेंट। तो हमने बताना है कि रिजल्टेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर हमारे पास जो r है नेगेटिव और पॉजिटिव में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय a एंड b एज टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो अगर 2 साइड्स के एडजेसेंट में मतलब फॉर्म करे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, AB sin थीटा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ a हमारे पास मल्टीप्लाई b आ गया इज इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। तो हमारे पास जो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ i मल्टीप्लाई बाय j इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये भी हमने फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है कि हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है या ये जो आपकी इक्वेशंस गिवन है ये किसके इक्वल होंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज, अर्थ के मतलब इर्द की जो स्पीड होती है मून की, चांद की, वो कितनी होती है, 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ अ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन द एक्सीलरेशन बिकम, अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का मास जो है वो डबल हो जाए तो एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो जाती है, हाफ। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज एक्सीलरेशन बिकम्स डबल देन एक्सीलरेशन बिकम्स constant. Next one is the velocity of a body change with constant rate then the acceleration is constant. Next हमारे पास इसी तरह आ गया, when the body moves with the constant acceleration the velocity time paragraph is, so time graph को हमारे पास आ जाएगा straight line. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, if velocity time graph is parallel to the time axis then the acceleration of moving body will be, तो हमारे पास acceleration moving body का क्या होगा, 0। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। सो हमारे पास इसमें जो आपका आंसर है मतलब जो t है वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका gt के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट मास का मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्वांटिटेटिव मेजर होता है किसके, इनर्शिया के। नेक्स्ट वन, ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ, तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट है किसी भी इम्पल्स का वो इक्विवेलेंट होता है किसके, मोमेंटम के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया, आ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉर 5 सेकेंड टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का क्या होगा, 10 न्यूटन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह गया, फॉर अ टिपिकल रॉकेट हाउ मच मास ऑफ द रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। सो इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास मास ऑफ रॉकेट है वो कितनी फॉर्म में होगा, तो हमारे पास राइट आंसर आ गया 80%। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 kg सेकेंड -1 of fuel and object the burnt gases of speed of over।
सो हमारे पास इसमें आपने फॉर्मूला लगा के बताना है कि जो राइट आंसर है वो क्या होगा जब हमारे पास जो टिपिकल रोड की जो मतलब फ्यूल है वो हमारे पास 10,000 गिवन हो तो। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमारे पास आ गया रिमेन सेम। Next one is, if maximum height of the projectile is equal to the range, then the angle of projection of projectile will be, तो हमारे पास projectile का जो angle है वो क्या होगा 76। Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, the shape of trajectory of short range projectile is, तो हमारे पास जो shape है वो क्या होगी parabolic। Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, the maximum horizontal range of a प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो क्या गिवन है, वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस ओवर जी। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस इज 0। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपके एमसीक्यूज आ गया, अ बॉल इज थ्रोन up at the angle of the 60 with the horizontal and with the speed of the 14 ms minus 1, the velocity of the ball at the highest पॉइंट इज, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट में इसी बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हेन द फिनिट फोर्स ऑफ अ पैरेलल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द वर्क डन इज, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, 3 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 3 सेकेंड, देन द पावर इज 1 वॉट। नेक्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज, फोर्स एंड वेलोसिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा पावर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय द 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 सेकेंड इज, तो हमारे पास 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या होगा आपका 120 जूल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, किलोवाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट सेकेंड यूनिट का क्या होगा एनर्जी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज, तो वो एनर्जी जो कि स्प्रिंग में स्टोर्ड होती है वो क्या कहलाती है इलास्टिक पी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, मैस इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ, मैस जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है किसकी एनर्जी की। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एनर्जी डिस्पेटेड यूजुअली अपेयर एज, एनर्जी डिस्पेटेड जो हमारे पास यूजुअली अपेयर होती है कहाँ पे हीट एनर्जी में। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास इज, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जो कि फोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेट कर रही हो तो वो हमारे पास क्या आती है सन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इसी तरह आ गया, विच वन इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो कोल इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर दैट अलाउ वाटर टू प्रोकोलेट थ्रू इट विद प्रेशर इज कॉल्ड, तो हमारे पास इसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो इस राइट आंसर है 1 किलो मतलब हमारे पास KWH जो है किलोवाट पर आवर, जो उसका बताना है आंसर आपका क्या होगा और इसको आपने सोल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे, द ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसे यूनिट है वो है रेडियन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ इज, तो हमारे पास वेवलेंथ इसकी क्या होगी 1 मीटर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज द कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स परफॉर्म, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करती। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ अ बॉडी रिजॉल्व अंडर द सेंट्रीपेटल फोर्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा नॉन जीरो। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह गया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड इन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मेजर की जा सकती है किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड इज, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड हमारे पास किस फॉर्मूला के इक्वल होती है, उस पर हमने टिक कर देना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज गिवन बाय द जेएस, तो एंगुलर मोमेंटम जो है कि जेएस की जो गिवन बॉडी में होती है वो हमारे पास क्या आती है 1, और इसके बाद हमने इस पे टिक कर देना राइट आंसर पर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ अ बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट आंसर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द डाइवर
स्पिन्स फास्टर व्हेन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बिकम्स, तो डाइवर जो है वो फास्टर स्पिन्स करता है जब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द रैशनल के ई ऑफ अ हुप ऑफ रेडियस आर इज, तो हमारे पास हुप ऑफ रेडियस आर मीन्स कि आपने रेडियस का फॉर्मूला लगाना है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हमारे पास राइट आंसर पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क टू वेलोसिटी ऑफ हुप इज, तो किसी भी डिस्क की जो वेलोसिटी की जो रेशियो है वो उसकी हुप से किस तरह से इक्वल होती है वो आपने बताना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ एन इंक्लूड प्लेन ऑफ हाइट एच इज, तो हमारे पास इंक्लूड प्लेन ऑफ हाइट क्या होगी हमारे पास √GH। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द रेशनल के ई ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू, तो रेशनल के ई किसी भी डिस्क की वो किसके इक्वल होती है वो हमने राइट आंसर बताना है। इसी तरह नेक्स्ट आ गया, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिलेंडर इज, तो किसी भी सिलेंडर का जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा उस पर राइट आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क और कैलेंडर सिलेंडर इज, तो हमारे पास इसमें सिलेंडर का आपने बताना है कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड डिस्क का या सिलेंडर का क्या होगा, राइट आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल देन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी बिकम्स, तो किस क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो हमारे पास आ गया √2। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, तो ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट की है वो किस तरह से डिटरमाइन की जा सकती है √GR। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इंक्रीज देन द ड्रैग फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय इट, सो हमारे पास इसमें आ गया इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ अ ड्रॉपलेट बिकम हाफ देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम 1/4। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अ फ्रॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपके एमसीक्यूज आ गया, द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैज टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज, तो हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या होगी, हाई। नेक्स्ट वन, द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम आर सेम एज दैट ऑफ पर यूनिट, सो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, पर यूनिट प्रेशर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द यूनिट ऑफ 1/2 PV² इन बर्नौल इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, ब्लड हैज डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज 1 टॉर इज इक्वल टू 1 टॉर जो है वो किसके इक्वल होगी, 133.3 पास्कल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, टोरिसेली थ्योरम कैन बी रिटन एज, टोरिसेली थ्योरम जो है वो किस तरह से लिखा जा सकता है, जो राइट आपका आंसर होगा इक्वेशन का वो उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द वेव फॉर्म ऑफ SHM इज, तो हमारे पास वेव फॉर्म जो SHM की है वो क्या है, साइन वेव। नेक्स्ट वन इज द रेडियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज, एंगुलर और लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो रेडियो है वो आपका क्या होगा, 2π। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन kg सेकेंड पर -2, सो हमारे पास इसमें आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द टाइम पीरियड ऑफ एन oscillating mass spring system in 10 seconds if mass attached to spring is twice. नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, तो हमारे पास किसी भी सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होगी, 1/2π√G/L। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, सिंपल पेंडुलम इज कंप्लीटिंग 20 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, 4Hz। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गई, व्हेन अ बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एक्सट्रीम पोजीशन देन द KE इज, अगर हमारे पास जो बोब है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो इसका KE क्या होगा, 0। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द वेव प्रोड्यूस इन माइक्रोवेव ओवन हैव अ वेवलेंथ ऑफ, तो हमारे पास वो वेव जो कि माइक्रोवेव ओवन में प्रोड्यूस की जाए वो हमारे पास वेवलेंथ किसकी होती है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, transverse wave are distinguished from longitudinal wave by the diffraction। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट आर थ्रो इज,
तो हमारे पास π/2 राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह आ गया वेव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, एनर्जी। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फ्रीक्वेंसी लेस देन द 20 Hz आर नोन एज इंफ्रासाउंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव थ्रो इज कॉल्ड। तो हमारे पास डिफरेंस किसी भी टू कंसेक्टिव के दरमियान जो होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फॉर्मूला साउंड इन एयर एट STP इज। तो हमारे पास न्यूटन फॉर्मूला के मुताबिक जो साउंड है एयर में वो क्या होती है, 280 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किसके ग्रेटर होती है, स्टील के। नेक्स्ट वन साउंड ट्रेवल फास्टर इन H2। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द लाउडर द साउंड द ग्रेटर विल बी इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हेन साउंड वेव सेंटर इन डिफरेंट मीडियम द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया स्पीड ऑफ साउंड इज लीड एट 220 सी इज। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की जो है वो कहाँ तक जाएगी, अगर मतलब वो 220 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो राइट आंसर पर इसका टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर बाय डबलिंग प्रेशर स्पीड ऑफ द साउंड इज। तो हमारे पास इसमें क्या आ गया, आपका राइट आंसर जो होगा वो उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स सुप्रीम पोस्ट। तो हमारे पास अगर दो आइडेंटिकल वेव जो हैं वो सुपरपोज्ड हों विच कैन चेंज, तो इसका क्या चीज़ चेंज होगी, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीट इज। तो बेसिक प्रिंसिपल बीट का क्या होगा, इंटरफ्रेंस। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड इज। तो टू कंसेक्टिव नोड का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, π/2। नेक्स्ट वन इज इफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 3 लूप then the relation between in length and the wavelength of stationary wave is। तो इसका लेंथ और हमारे पास वेव लेंथ है उसका उसमें इसका रिलेशन क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका इफ द ऑर्गन पाइप इज क्लोज एट वन एंड। अगर हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है वो एक तरफ से बंद हो जाए द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक इज। तो हमारे पास फंडामेंटल हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, तो राइट आंसर पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हेन बोथ एंड्स of organ pipe are open then the frequency of stationary waves and of nth harmonic is given by। so हमारे पास जो राइट आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया इन केस ऑफ द पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज। तो हमारे पास वेव की जो शेप होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द फ्रिंग spacing increasing if we use red light। नेक्स्ट वन इज सोडियम इज अ फ्लेम गिव येलो लाइट। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फ्रिंग स्पेसिंग इज इक्वल टू, फ्रिंग स्पेसिस जो है वो किसके इक्वल होती है, राइट आंसर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। न्यूटन रिंग जो हैं वो रिजल्ट के तौर पर फॉर्म की जाती हैं किसके, इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया ग्लास ग्रेटिंग हैज़ 5000 लाइन्स देन द ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी। तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 × 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट हमारे पास इस आ गया द प्रोसेस ऑफ कंफाइनिंग द बीम ऑफ लाइट टू वाइब्रेट वन प्लेन इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी, पोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन, इंटेंसिटी जो है किसी भी लाइट की वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द यूनिट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ टेलीस्कोप आर। तो हमारे पास इसका जो यूनिट है वो क्या होगा आपका, डायपोट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया इफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है किसी भी फोकल लेंथ का इज कट टू 2 आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग द लेंस डायमीटर द फोर्स लेंथ ऑफ इक्वल हाफ इज। तो हमारे पास जो इक्वल हाफ की जो फोर्स है वो क्या होगी, जो राइट आंसर उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द डायमीटर इन द फोटोफ्लोन इज मेड अप ऑफ। फोटोफोन में जो डायमीटर है वो किससे बनता है, सिलिकॉन से। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज सी। अगर वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सी हो देन द वेलोसिटी इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3। तो हमारे पास जो इसका मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो 1.3 हो तो हमारे पास आंसर उसका क्या होगा, राइट आंसर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया इन द मल्टी मोड स्टेप्स इंडेक्स फाइबर द डायमीटर ऑफ कोर इज। तो हमारे पास डायमीटर कोर का क्या होगा, 50 mm। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द इन मल्टी मोड स्टेप्स इंडेक्स
फाइबर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1.52। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल लॉ इफ द प्रेशर इज डबल द वॉल्यूम बिकम, तो हमारे पास अगर प्रेशर डबल हो जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/2। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया द आइडियल गैस लॉ इज, तो आइडियल गैस लॉ का जो फॉर्मूला है वो हमने राइट डाउन करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन एज, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो किससे मतलब उसका जो राइट फॉर्मूला है उस पर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल एवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड एज, तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर जो है वो किससे रिलेट कर रहे होते हैं, जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज एट, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो मीन है वो किस पर होगा -273 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन हमारे पास इतना आ गया द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ डेंसिटी, सो जो राइट आंसर इसका होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो किसके इक्वल होती है 1/3 P, ये राइट आंसर इस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल जो है वो किसका यूनिट होता है प्रेशर का। नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर अ आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस इज, तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक का वो क्या होगा Q इज इक्वल टू W विच रिमेन कॉन्स्टेंट इन एन एडिएबेटिक प्रोसेस, तो एडिएबेटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा एंथ्रोपी। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, तो चेंज जो है इंटरनल एनर्जी में वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है Q-W। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया दी थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑफ इक्वेशन इज, हमारे पास रिप्रेजेंट, तो हमारे पास जो ये जो आपकी थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है वो किससे रिप्रेजेंट करती है एडियोबैटिक एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपके एमसीक्यूज आ गए इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन, तो अगर हमारे पास आइडियल गैस 1 मोल जो है वो हीट किया जाए तो उसके कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होगा, तो हमारे पास जो राइट इसका फॉर्मूला होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इतना आ गया इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन, तो हमारे पास अगर 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का गर्म मतलब हीट किया जाए तो उसका कांस्टेंट प्रेशर किस फॉर्मूले के इक्वल होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इतना आ गया द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज, तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हमारे पास इतना आ गया द कार्नट एंजाइन ईच प्रोसेस इज, तो हमारे पास कार्नट जो एंजाइन है वो क्या होता है रिवर्सिबल। नेक्स्ट हमारे पास इतना आ गया द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर इज, तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है आपका केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया द चेंज इन द एंट्रोपी, हमारे पास जो एंट्रोपी में ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, जो चेंज होगा जो फॉर्मूला होगा इसका राइट वो हम उस पर टिक कर देंगे, डेल्टा मीन्स के चेंजिंग। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स और एंड सिंक ऑफ हीट इंजाइन बिकम इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज विल बी 0। नेक्स्ट वन हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज आ गया चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम एमसीक्यूज फिजिक्स के जो कि मैंने रीड आउट किए, इनको आप साथ साथ याद करते जाएं, देखते जाएं जो इनके राइट आंसर हैं कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। उसके बाद आपकी इस तरह से आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो फॉर्मूलाज आपके मतलब गिवन है वो आपको अच्छे से आते हैं। और उसके अलावा जो आपके न्यूमेरिकल गिवन थे इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इस तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं किसी हद तक मतलब आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको याद होते जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और अच्छे नंबर आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।